अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे ग्रेटनेस के बारे में। अब अगर हमें ग्रेटनेस को डिफाइन करना है तो वो बेसिकली ये है कि कोई भी बंदा जो कि अबव नॉर्मल होता है किसी भी चीज़ में, उसको ग्रेट कहते हैं। वो स्किल्स में हो सकता है, वो एबिलिटीज़ में हो सकता है, वो माइंडसेट में हो सकता है, कुछ भी है। अगर वो अबव नॉर्मल है तो उसको ग्रेट कहेंगे। अब जो भी इंसान इस दुनिया में ग्रेट होगा ना, वो कभी भी ईगो में नहीं रहेगा कि मेरे पास ये, मेरे पास वो, मैं तो इतना अच्छा दिखने में, मेरी बॉडी ऐसी, मेरा घर ऐसा, मेरी गाड़ी ऐसी, बहुत सारी चीज़ें। वो कभी भी ईगो नहीं दिखाएगा। वो ये कोशिश करेगा कि उसके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो एम्पावर हों, वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करें। मतलब जो भी लोग उसके इर्द गिर्द हैं उनको भी ये फील होना चाहिए कि वो भी ग्रेट हैं एक्चुअल में। अब चाहे ये बात सच हो या झूठ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये बिलीफ हो जाना चाहिए कि वो भी कुछ हैं, वो भी एक्चुअल में ग्रेट हैं। और ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं दुनिया के अंदर, उनमें ये चीज़ आपको हमेशा मिलेगी कि वो हम्बल होंगे और वो लोगों को साथ चलाने की कोशिश करेंगे। उनकी ये पूरी कोशिश होगी कि लोग भी जो उनको देखते हैं या जो उनसे इंस्पायर्ड हैं, वो भी ग्रो करें अपनी ज़िंदगी में। अब ये जो भी ग्रेट लोग होते हैं ना, इनको किसी ना किसी लेवल का क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है। अब वो क्रिटिसिज्म बेसिकली फैमिली फ्रेंड से भी हो सकता है और सोसाइटी से भी हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी तरह का क्रिटिसिज्म ज़रूर सहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है थोड़ी सी। उनकी जो सोच होती है वो कॉन्फ्लिक्टिंग होती है विद द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। यानी सोसाइटी ने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं, उनके हिसाब से उनकी थिंकिंग नहीं होती, लेकिन वो ग्रेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जब उन्होंने एक्टिंग का सोचा था, जब वो सोच रहे थे एक्टर बनने का, तो बहुत सारे हॉलीवुड एजेंट्स ने उनको कहा था कि उनका नाम ठीक नहीं है, उनकी बॉडी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, उसके अलावा उनका जो एक्सेंट है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि तुम साइड कैरेक्टर्स में बैठ जाओगे लेकिन तुम कभी लीडिंग रोल में नहीं आ सकते। लेकिन बाद में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सबको गलत प्रूव किया और आज उनका नाम वन ऑफ द मोस्ट फेमस और रिचेस्ट एक्टर्स में आता है। तो लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका अपने काम पे बस फोकस होना चाहिए, क्योंकि काम ही आपको ग्रेट बना सकता है। अब एक ग्रेट बंदे में और एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, हमेशा सुनता है दूसरों की बातें, क्योंकि सुनना जो है ना वो बहुत बड़ी स्किल है और ज़्यादातर लोगों में ये स्किल नहीं होती। अब चाहे आप में जितना मर्जी टैलेंट हो, अगर आप में सुनने की एबिलिटी नहीं है तो आप ग्रेट नहीं बन सकते। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो आप कभी भी ग्रेट नहीं बन सकते। एक और बड़ी कमाल की क्वालिटी होती है ग्रेट लोगों में कि वो प्रायोरिटाइजेशन बड़ी अच्छी करते हैं। उनको पता होता है, उन्होंने रैंकिंग्स बनाई होती है, नंबर 1 पे ये टास्क, नंबर 2 पे ये, फिर नंबर 3 पे ये, मतलब टास्क को प्रायोरिटाइज किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, जो कि एक बड़ा बिजनेस चलाते हो, तो आपकी प्रायोरिटी आपका बिजनेस होना चाहिए। आपका काम खत्म हो जाए जब आपको लगे कि हाँ मैंने डेलीगेट कर दिया काम इतना, और मैं इतना काम कर लिया है कि अब मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, वेकेशन पे जाना है, फिर आप जो मर्जी करो, लेकिन टॉप प्रायोरिटी काम होना चाहिए। और अब टॉप प्रायोरिटी का ये भी मतलब नहीं है कि आप और किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाओगे। मतलब अब एक ही काम कर रहे हो, जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, तो वो अगर एक बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो और बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करते, वो और छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो जो प्रायोरिटी पे रखते हैं वो अपने बिजनेस को ही रखते हैं, वो उनका प्राइमरी बिजनेस है। बाकी अगर आप साइड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक ग्रेट लोगों की बड़ी कमाल की क्वालिटी होती है कि वो काम उतना करते हैं जितना कि ज़रूरी है। मतलब कि अब जितना ज़रूरी है वो उन्होंने खुद डिफाइन किया होता है अपने लिए। हर कोई अपने लिए सेट करता है कि मुझे इतना काम करना है, लेकिन ये नहीं कि वो फीलिंग्स की बेस पे काम कर रहे हैं या इमोशंस की बेस पे काम कर रहे हैं। आज मैं सैड हूँ, आज मुझे गुस्सा बहुत आया हुआ है, आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, आज मैं डिप्रेस्ड हूँ, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो काम करते हैं अपना। जैसे अगर हम मोहम्मद अली की एग्जांपल लें, तो मतलब उन्होंने बॉक्सिंग फील्ड में एक्सेल करने के लिए कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की होगी, कितने पुशअप्स, कितने सिटअप्स, मतलब कितनी रनिंग, किसका दिल करता है इतना काम करने का। लेकिन उनका एक कोट है, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। यानी मोहम्मद अली को यह पता था,
अगर उनको वो अचीव करना है जो कि वो चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उन्होंने सैक्रिफाइस किया और आज वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉक्सर्स ऑफ ऑल टाइम में आते हैं। एक और बड़ी कमाल की क्वालिटी होती है ग्रेट लोगों में कि उनके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, वो उनका बेस्ट यूज़ करते हैं और उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं। वो कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते कि हमारी लाइफ की सिचुएशन बहुत ही बुरी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जो भी हम करना चाहते हैं उसके लिए। तो ऐसा वो कुछ नहीं करते। उनके पास जो भी होता है वो उसको बेस्ट यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जेके रोलिंग है, तो वो स्टेट बेनिफिट्स पे रह रही थी, उनके पास कोई जॉब भी नहीं थी, पैसे भी बहुत कम थे पहले, लेकिन उनके पास एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था। तो उन्होंने उस आइडिया को यूज़ किया और एक बहुत ही कमाल की स्टोरी बना दी। जेके रोलिंग ने ये बात खुद ट्वीट की थी कि उन्होंने जो पहली 2 बुक्स थी हैरी पॉटर की, वो उन्होंने हाथ से लिखी थी और एक 10 साल पुराना टाइपराइटर था उनके पास, उस पे उन्होंने टाइप किया था और उसके नीचे उन्होंने लिखा था कि ऑल यू नीड टू राइट इज टैलेंट एंड इंक। तो ऐसे क्रिएटिव प्रोफेशन में एंटर होने से पहले उनके दिमाग में ये सवाल आ सकता था कि मैं ऐसे प्रोफेशन में एंटर होने जा रही हूँ, मेरी कोई स्टेबल इनकम नहीं है। और ज़्यादातर लोगों ने उनको उस वक्त कहा था, जो पब्लिशर्स थे, उन्होंने ये कहा था कि आपको कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब कि आप चिल्ड्रंस बुक्स लिख के ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगी। लेकिन उन्होंने गलत प्रूफ कर दिया इस चीज़ को। तो उनके पास जो भी था उन्होंने उसका बेस्ट यूज़ किया, जो अपनी इमेजिनेशन थी उसका बेस्ट यूज़ किया, अपने आइडियाज़ का बेस्ट यूज़ किया। तो ग्रेट लोगों का यही होता है, वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करते और जो भी रिसोर्सेज उनके पास होते हैं उनको वो पूरी तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। अब जो ग्रेट लोग होते हैं ना, उनका अपने डिजायर्स पे कंट्रोल होता है और उनका एक अनशेकेबल माइंडसेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लड़ाई ये है कि मेरे दोस्त की सैलरी मेरे से ज़्यादा है, उसके पास आपसे बड़ी गाड़ी है, उसका बैंक बैलेंस आपसे ज़्यादा है, अगर इन्हीं मसलों में आप पड़े रहे तो ग्रेटनेस तो फिर आप भूल जाओ पूरी तरह से। इन्हीं चीज़ों में अगर आप उलझे रहोगे तो काम पे फोकस कब करोगे? ग्रेट बनने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से तो पहले बाहर आना होगा, डिज़ायर से आपको फ्री होना होगा पूरी तरह से और अपना आपको एक अनशेकेबल माइंडसेट क्रिएट करना होगा कि यार कल से आज मैं थोड़ा बेहतर हूँ, कल मैं इससे और बेहतर हो जाऊँगा, फिर कल और बेहतर। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप सक्सेसफुल हो जाओगे 100% और ग्रेट भी बन जाओगे। अब जो ग्रेट लोग होते हैं ना, वो अपने काम को हमेशा अपने से पहले रखते हैं क्योंकि वो अपने अंदर की इंडिविजुअलिटी को समझते हैं, उनमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप माइंड के लेवल पे फ्री नहीं हो, अगर आप बॉडी के लेवल पे फ्री नहीं हो, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे फ्री नहीं हो, तो आई थिंक आप ग्रेट नहीं बन सकते क्योंकि वो चीज़ें आपको कैद करके रखेंगी। एक और चीज़ ग्रेट लोगों में एग्जिस्ट करती है, वो होती है अडेप्टेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस की बात की जाए तो मार्केट कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, डिमांड मार्केट की और लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं। तो बिजनेस को क्या करना होता है, उसको फौरन अडेप्ट करना होता है। अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा तो उसका कंपेटिटर उससे आगे निकल जाएगा और फिर कैचअप करने में बहुत साल लगेंगे उसको। यही सेम चीज़ एक्टर्स के साथ भी होती है। मेरे एक्सपीरियंस में वही एक्टर अच्छा होता है जो कि वर्सेटाइल होता है, सब तरह के रोल्स कर सकता है। विलन, हीरो, साइड कैरेक्टर, उसको कोई भी रोल दे दो उसमें फिट हो जाता है बड़े आराम से। जब भी उसको कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो वो फौरन से समझ जाता है और अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लेता है उस रोल के हिसाब से। तो वो बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये वही एक्टर है जो पिछली मूवी में एक विलन था और आज वो हीरो है। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।